1 लाख से 2 लाख रुपए। हर कोई चाहता है कि हर महीने इतने रुपए आते रहें बिना कुछ किए, एक रिकरिंग रेवेन्यू। तो आज ही मैं ऐसे ही कुछ एक बिज़नेस मॉडल के बारे में बात कर रहा हूँ कि आप कुछ इसी टाइप का एक अपने लिए एक रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, ठीक है? जिसमें आपको एक्टिवली काम करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपके बैकग्राउंड में जो है आपका बिज़नेस चलता जा रहा है और ग्रो भी करता जा रहा है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सलाद एंड टिफ़िन सब्सक्रिप्शन बिज़नेस के बारे में। जिसमें हम क्या करते हैं, हम जो है टिफ़िन जैसे कि आप देखते हो कि बहुत सारे बड़े-बड़े शहरों में मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, गुड़गाँव हो गया, जितनी भी टियर 1 सिटीज़ हैं, यहाँ पे लोग जाते हैं काम करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, लोगों को खाना चाहिए होता है, लाइक हर दिन दिन में 3 टाइम, तो मतलब सुबह ब्रेकफास्ट हो गया, दिन में लंच और रात में डिनर, 3 टाइम लोगों को खाना चाहिए होता है। तो वो क्या करते हैं, वो टिफ़िन रखवा लेते हैं अपने आस-पास के किसी रेस्टोरेंट में, ठीक है? और वहाँ से जो है उनका दिन भर खाना आता है, या तो उस जगह पे वो खुद जाके खाना खाते हैं, या तो फिर वो टिफ़िन जो है आ जाता है उनके रूम में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होता है, दिक्कत क्या होती है कि उनके आस-पास जो रेस्टोरेंट होते हैं ना, वो खराब खाना दे, तो चाहे अच्छा खाना दे, वही वही उनके पास ऑप्शन होता है, क्योंकि वही उनको डिलीवर करते हैं, ठीक है? बट उनका अगर कहीं दूर से खाना, एक अच्छे रेस्टोरेंट जो अच्छा एक्चुअल में अच्छा खाना डिलीवर करता हो, या फिर एक ऐसा बंदा, या एक जो घर में हाउसवाइफ्स होती हैं, वो जो अच्छा खाना बनाती हैं और अपने लिए खुद का एक अर्निंग जनरेट करना चाहती हैं, तो आप जो है उनको हेल्प कर सकते हो ऐसे लोगों को कनेक्ट कराने में, अ, ऐसे लोगों से जिनको टिफ़िन चाहिए, ठीक है? जिनको अच्छा खाना चाहिए और जिनको अच्छा खाना बनाना आता है। ज़रूरी नहीं है वो एक रेस्टोरेंट ओनर हो या एक रेस्टोरेंट ही हो, वो एक नॉर्मल घर से भी बना के जो है टिफ़िन पैक करके दे सकता है, ठीक है? जैसे कि ज़ोमैटो में होता है। ज़ोमैटो में क्या होता है, हम खाना ऑर्डर करते हैं और हमारे लिए आता रहता है, ठीक है? बट वैसे ही ये कुछ वैसा ही होगा, बट यहाँ पर जो है हम टिफ़िन सर्विस रखवा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे मंथली में पैसा आता रहेगा। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अ, ₹4000 या ₹3000 महीने का हमने सेट कर दिया, और 2 टाइम जो है हमारा खाना आ रहा है, दिन का और रात का। अब यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, ठीक है? आपने बस एक प्लेटफ़ॉर्म बनाया। यहाँ पे काम कौन कर रहा है? वो हाउसवाइफ़, वो जो घर से खाना बना रहा है, वो शेफ़ भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? वो घर पे खाना बनाता है और उसको जो है आप उनको डिलीवर करते हो एंड कस्टमर तक, ठीक है? तो यहाँ पे एक रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट होने लगता है। एक अगर आपने एक कस्टमर पकड़ लिया, तो एक कस्टमर पे अगर वो 3000 भी सेट करता है, तो 10% लेके चलना, तो ₹300 आप महीने कमा रहे हो। बहुत ही मिनिमल रख रहा हूँ, बट हाँ, चलो ठीक है। मान लेते हैं आप ₹300 कमा रहे हो। अगर ऐसे ही अगर आपने 100 लोगों को जोड़ लिया, तो यानी कि आप यहाँ पर ₹30,000 कमा रहे हो जस्ट फ्रॉम कमीशन, ठीक है? ऐसे ही अगर आपके 1000 कस्टमर हो गए, तो सोचो आप इस तरीके से आप कितना अच्छा अर्निंग कर सकते हो। ना सिर्फ इतना ही, आप सलाद जो है डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम कर सकते हो, जहाँ पे आप सलाद भी लोग आपसे ले सकते हैं। तो काफ़ी सारे जो टियर 1 सिटीज़ में ना, टियर 2, टियर 3 का मुझे उतना पता नहीं, बट टियर 1 सिटीज़ में लोग हेल्थ कॉन्शियस ज़्यादा होते हैं, अपने हेल्थ को ज़्यादा सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दिन में ना काफ़ी हैवी लंच नहीं करते, वो सलाद खाते हैं, ठीक है? तो वो ऐसा ढूँढते हैं, ऐसा कोई प्लेटफ़ॉर्म मिल जाए जहाँ पे उनको डेली डिफरेंट-डिफरेंट सलाद जो है ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस मिलता रहे, ठीक है? यूएस, यूके में ये बिज़नेस काफ़ी फ़ेमस है, ऑफ़लाइन, ऑनलाइन दोनों चलता है, बट इंडिया में अभी ये बहुत ही बेबी स्टेज पर है, ठीक है? तो यहाँ पे आप जो है टिफ़िन सर्विस दे रहे हो, साथ ही साथ सलाद भी ऑन अ सब्सक्रिप्शन बेसिस जो है सेल कर रहे हो अपने कस्टमर को। वेबसाइट से आप स्टार्ट करो, एक वेबसाइट बनाओ जहाँ पे यूज़र आए, रजिस्टर करे, आपका सब्सक्रिप्शन बाय करे, और जो है ट्रैक करता रहे उसको, जो है अपना जो भी अकाउंट्स वगैरह जितने भी चीज़ें हैं, ऑर्डर हिस्ट्री वगैरह सब कुछ जो है एक प्लेटफ़ॉर्म से बुक करता रहे, ठीक है? और वहाँ से आप जो है बैकएंड से आप सारी चीज़ें डिलीवर कर रहे हो और मैनेज कर रहे हो, ठीक है? कौन ये बिज़नेस स्टार्ट करता है? तो अगर आप खुद एक रेस्टोरेंट चलाते हो, रेस्टोरेंट ओनर हो, तो आप ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप एक कोई यूथ हो, ठीक है? आप एक छोटे बिज़नेस ओनर हो, या इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो, कैफ़े चलाते हो, कैंटीन चलाते हो, इस टाइप से कुछ भी आपका एक खुद का टिफ़िन जो का बिज़नेस चलता है ऑफ़लाइन, तो आप जो है स्केल करना चाहते हो, तो आप जो है ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि आपको पहले से ही नॉलेज है क्या चीज़ कैसे करनी है। अब आप इसकी मार्केटिंग कर सकते हो। देखो दोस्तों, इसमें मार्केटिंग आप ज़रूरी नहीं है कि आप ऑनलाइन करो, गूगल ऐड, फ़ेसबुक ऐड में लाखों रुपए खर्च करो, बिल्कुल नहीं। आपको मैं सिंपल बताता हूँ, जितने भी बिज़नेस पार्क्स हैं गुड़गाँव में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, मुंबई, जितनी बड़ी आईटी हब्स हैं, जितने बिज़नेस पार्क हैं,
यहाँ पे जाओ और पोस्टर लगा दो जस्ट यहाँ पर। मार्केटिंग करो, ऑफलाइन मार्केटिंग करो, ठीक है? 1 टू 1 मिलो लोगों से और होर्डिंग लगा दो यहाँ पर। ऑफ़िसेज़ में जाके कंपनीज़ जो हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, ठीक है? और तो यहाँ से इस तरीके से करोगे ना आप, तो आप एक बल्क ऑर्डर ले सकते हो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहूँगा कि स्टार्टिंग में ही आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड पे लगा दो, वहाँ पे आपको टारगेट कस्टमर नहीं मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको टारगेट कस्टमर यहीं भी मिलेगा, ठीक है? इन बिज़नेस पार्क में, जहाँ पे अलग-अलग कंपनीज़ से जो वर्कर काम करते हैं, वो मैक्सिमम जो होते हैं 80% 70% जो होते हैं, वो बाहर से आए होते हैं, दूसरी स्टेट से आए होते हैं, दूसरी सिटीज़ से आए होते हैं, ठीक है? तो वो यहाँ पे काम करते हैं, उनको घर का खाना तो मिलता नहीं है, तो वो घर जैसा खाना ढूँढते हैं। तो आप जो है उस चीज़ में उनकी हेल्प कर सकते हो। अगर आप उनको ये चीज़ दिलवा दो, बढ़िया खाना और हेल्दी खाना मिले उनको, तो बिल्कुल आपके साथ जुड़ेंगे और लॉन्ग टर्म तक जुड़ेंगे। यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, रिकरिंग रेवेन्यू अगर आपको बनाना है ना, तो क्वालिटी फोकस करो, ठीक है? और अच्छे वेंडर्स के साथ पार्टनरशिप करो। आपके साथ लोग आपके साथ एक बार जुड़ेंगे, जहाँ जाएँगे आप ही के साथ आपके सबसे सब्सक्रिप्शन लेंगे और आप ही के साथ जुड़े रहेंगे। अब बात करें इस टाइप के एप्लीकेशन की डेवलपमेंट कॉस्ट कितने आते हैं, तो अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बनाते हो तो इसमें अराउंड 3 से 4 लाख का कॉस्ट आता है, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे क्या चीज़ें डलवाते हो आप, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जैसा एक एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइप से आपको कॉस्ट आएगा, लेकिन ये एक एवरेज कॉस्ट आता है 3 से 4 लाख रुपए, ठीक है? और डेवलपमेंट टाइम इसमें लगता है तो अराउंड 2 महीना आप मान के चलो, मिनिमम तो 2 महीना लगेगा ही। दैट्स इट दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको हमसे कंसल्टेशन बुक करना है, मुझसे आप पर्सनली इस आइडिया के बारे में डिस्कस करना चाहते हो, समझना चाहते हो और डिटेल में और मैं आपको समझाऊँ और आपकी हैंड होल्डिंग करो, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे कंसल्टेशन का, लिंक बुक करो, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है और फिर उसके बाद हम इस पे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू।